नमस्कार। तो आप देखना चाहते पुना गांव की ओर और टॉपिक में क्या लिखूं आप समझिए वाला कि मैंने क्या लिखी और क्या लिखी। ब्याई तक आपंती सेठ रात तक बिरदु मियाल थान धरना स्थल देखता बिहार में और वेका बाद में उन हमारे गढ़ रत्न नेगी जी वहाँ पहुँचते हैं और दूध पिला के उनका जो है उन्होंने अनशन तुड़वा दिया। फिलहाल ये लाइव इसलिए आपको दिखाना जरूरी था कि मैं भी जानता हूँ गैर शरण और अब हमसे मजी फिलहाल हिवाला काटी रेस्टोरेंट में रानी पोखरी में जी रानी पोखरी डोई वाला में और बिरजू भाई फिर बैठी ज्यादा बिरजू भाई फिर वहां बैठे। बिरजू भाई ये लगा भाई चिमटी पहली खाणू खा लिए जी, खाना खा लिया। क्या खाणू जी बिरजू भाई बहुत से दर्शक देखना चन जब डायबल ब्रिज में उत्तराखंड मतलब देहरादून में आए राजधानी में तो आप तो आए थे देहरादून जो उत्तराखंड की राजधानी है और आप फिर जा रहे हैं आप राजधानी में जा रहे हैं आप गैर शहर राजधानी एक देहरादून है ना। और फिर क्या क्या बात क्योंकि वहाँ जाना बहुत जरूरी है। उत्तराखंड में बात करें खाली शहरों का विकास हुआ है और पहाड़ को यहाँ के नेता और यहाँ के अधिकारी भूल चुके हैं। मैं देख रहा हूँ कि आज पहाड़ों की जिस प्रकार बुरी हालत है, बिजली की बात करें, पानी की बात करें, स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करें और उन सभी सुविधाओं की बात करें जिसके लिए आज भी पहाड़ के दुरुस्त इलाकों के लोग तरस रहे हैं और उनको जरूरत है कि वो इन सारी सुख सुविधाएं उनको वो मिले और वो पहाड़ों की तरफ एक बार रिवर्स पलायन करें। क्योंकि आज पूरा उत्तराखंड में देख रहा हूँ पहाड़ी क्षेत्र एक बड़े रूप में पलायन कर चुके हैं और पहाड़ के गांव खाली हो चुके हैं। आज उन मकानों में ताले लग चुके हैं जहां हमारे बुजुर्ग एक टाइम में रहते थे। हमारे बुजुर्गों ने हमारे पेट पाले थे, हमें पाल पोस के बड़ा किया था, हमें इतना लायक बनाया कि हम देहरादून जैसी गांधी पार्क में बैठकर वहाँ आमरण अनशन दे रहे हैं। तो ये हमारा बुजुर्गों का आशीर्वाद है। उन दुरुस्त गांवों से निकलकर हम देहरादून जैसी जगह में पहुंचते हैं, ये हमारा सौभाग्य है। मतलब कह देगा ये गाँव में लगे ताले और यहाँ कह रहे साले। ये बताओ बड़े बड़े नेता कुर्सी में बैठ के कुछ नहीं कर पाए तो तुम ये जमीन में बैठ। धरती माँ है जिसको मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। सभी चीजें आज इस धरती से जुड़ी हुई हैं, हवा, पानी और हमारा जन्म। क्योंकि इसकी गोद में मैं सोता हूँ तो नहीं, मुझे जो नींद अपनी धरती माँ के गोद में आती है वो नींद मुझे चारपाई और बेड में नहीं आती। कोई कह रहा है बिरजू पागल है, कोई कह रहा है बिरजू नालायक है, कोई कह रहा है बिरजू खलनायक है। हमें बिरजू क्या है हमें तो हम समझ नहीं पा रहे, लोग समझ नहीं पा रहे। उत्तराखंड को बचाने के लिए, पहाड़ को बचाने के लिए, इस देवभूमि के बचाने के लिए जो मुझे पागल समझता है तो मैं महापागल हूँ। जो मुझे किसी भी वर्ड का प्रयोग कर रहा है तो उसके आगे वो महा लगा दे, वो मैं हूँ। तो चलिए मुझे लगता है हमने जहाँ गैर शरण एक राजधानी से दूसरी राजधानी में जाना है, लंबा सफर भी हमारा। और इस सफर में इस सफर में मुझे जो भी चीजें गलत मिलेंगी मैं उन सभी चीजों को। अभी आप टोल प्लाजा में घुस गए थे, इस डायरी में नोट करूंगा। नहीं अभी तो आप टोल प्लाजा में घुस गए थे, वहाँ क्या हो गया? उठा खड़ा क्या देख रहे हैं अभी? ये मेरा वाहन एक देखेंगे जब मैं पहाड़ की तरफ बढ़ता हूँ, कहीं भी चलता हूँ तो ये आप ऊपर उड़ता हुआ जो बाज देख रहे हैं ये मेरे संग संग चलता है। आप तो बाज देख रहे हैं, लोग बाज आने वाले नहीं है, मुझे लग रहा है बाज तो देख रहे हैं आप। ये बात जब मेरे साथ चल रहा है तो अधिकारी भी बाज आएंगे और नेता भी बाज आएंगे, ये मेरा वादा है। तो फिलहाल चले या भी किसी को आना पड़ेगा उठाने के लिए? उठो नहीं नहीं, फिलहाल चलते हैं और सभी लोग गैरसैंण पहुंचे। आप लोगों से मेरी विनती है, जो पहाड़ी स्वाभिमान रैली वहाँ पर है रामलीला मैदान गैरसैंण में, वहाँ पर मैं आपको मिल रहा हूँ, आप भी मिले, पूरे उत्तराखंड के लोग मिले। मातृ शक्ति और हमारी पितृ शक्ति और हमारी बुजुर्ग शक्ति और हमारी युवा शक्ति सभी वहाँ पर पहुंचे पूरे उत्तराखंड। चलिए बढ़ते आगे और हम आपको निरंतर जो दिखाते रहेंगे बिरजू भाई की रास्ते में क्या क्या करते हैं भाई साहब। आप मजाक लग रहा होगा लेकिन पता नहीं आप क्या क्या करने वाले बिरजू भाई। ये हमारे अग्रवाल जी ये करे मैं आगर खा चुका, मैंने आगर खा आदू होंदो। चलो सर, चलिए चलो ठीक है, चलो खाली
चलिए आप ये ना सोचे कि मैं जा रहा हूँ। उठा जागा उत्तराखंड धो उठाना वक्त ऐगे, उठा जागा उत्तराखंड धो उठाना वक्त ऐगे, उठा जागा उत्तराखंड कदम बाण वक्त ऐगे। तो साथियों अपने घरों से कदम निकालें और कैरसट रामलीला मैदान पहुंचे। जय उत्तराखंड। और वहाँ रावण से मिले 6 मार्च कल। चलिए आपको लग रहा होगा कि हम जो है बिरजू भाई का प्रचार कर रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं, लेकिन अब मैं बिरजू भाई को छोड़ूंगा नहीं कि बिरजू भाई कहाँ जाता है और क्या क्या करता है। कल तक हमारी पूरी नजर रहेगी बिरजू भाई के ऊपर। बिरजू भाई के जो दिमाग में चल रहा है ये खुद अपने आप है या कोई एजेंडा है, ये सब हम आपको निरंतर बनाएंगे। और जो हमें समझ में आए, मतलब जो हमें दिखेगा वही हम आपको बिल्कुल निरंतर दिखाएंगे। कहाँ पर हैं भाई साहब आप लोग? वहाँ पर नहीं भाई साहब, हम निकल रहे हैं यहाँ से। हाँ चलो, अब हम जो है निकल रहे हैं भाई जी इसके नटराज की ओर। आधा घंटे में हम वहाँ पहुँच जाएंगे मुझे लग रहा है। और उसके बाद में हम कहाँ का ठहर जाओ बैठ, अरे बड़ी बैठ दो। उसके बाद हम कहाँ जाते हैं वो सब आपको दिखाऊंगे वाला नटराज में रहो आप। लेकिन ये ड्रामा है, हंगामा है, कुछ संदेश है बिरजू भाई के द्वारा। ये सब हम आपको निरंतर दिखाने का प्रयास करते रहेंगे। कांतेवाल खेतवाल जी, भाई जी कल पर्चा बोले महल को मिल लेता। मिलना है तो पहुंच जाओ आप, आधे घंटे में नटराज पहुंच सकते हो। तो नटराज पहुंचेगा भाई साहब, आधे घंटे में पहुंचना। तो फिलहाल जो है समय नहीं था हमारे पास में, लेकिन मैं इसलिए जा रहा हूँ तो मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि बिरजू भाई का एजेंडा क्या है, क्या चाहता है। क्योंकि बिरजू भाई की बातों में हर किसी को खिचड़ी लग रही है कि बिरजू भाई क्या आखिर उद्देश्य क्या है। अब बिरजू मयाल कभी कहीं अभी आपने देखा अचानक घुस गए वो नटराज में, क्या बोलते हैं उसको, टोल प्लाजा में। वो भी दिखाया पाठ, उत्तराखंड संदेश वालों ने दिखाया आपको पाठ संदेश। मैं नहीं दिखा पाया इसलिए कि गाड़ी में देखना भाई के पता लगा हमको, और हम दिखा रहे हैं गाड़ी हमारी खुली पड़ी है, तो ये भी देखना जरूरी होता है, अपना भी ध्यान रखना है। तो मिल दो आप सब फिर। और दिनेश लाल भाई आप बताए नमस्कार, सब बताए नमस्कार। जितना लोग जुड़े छन दीदी बोली, आप लोग वीडियो शेयर कर दें, दिख दे जान। बिरजू भाई की बात दम है, संदीप जी लिख रहे हैं, हरीश नैनवाल लिख रहे हैं, जय उत्तराखंड। भाई जी बात, हर किसी की बात में दम है, लेकिन लास्ट में ये देखो इतना कुछ करने के बाद भी कहाँ हम हैं। बाद में सबकी दम है, लेकिन ये दिखेगा कि ये सब कुछ करने के बाद भी कहाँ हम हैं और क्यों ये सब हो रहा है। जय हिंद, जय भारत। और मिलना फिर थोड़ी देर में। मैं जौली ग्राउंड में है, परंतु आप मुझे लगता है अब आगाड़ी भाई अब मतलब हर जगह रुकना मुश्किल है। अब देखो ये बिरजू महल का पीछे करते अब निकलना आगे की ओर। मैं ये कह रहा था भट्ट, जय श्री राम। प्रताप नेगी, बिरजू भाई का दिमाग बहुत खराब है, नहीं आगे तेज है। बिल्कुल बिरजू भाई जिंदाबाद। नेगी जी लिख रहे हैं, हमारे रामेश्वर जी, शेरवाल अरविंद जी लिख रहे हैं, सब जितना भी लोग आए। 2 वाइट कमीज, 2 आराम से बैटरी पे फोन की, अपने दिमाग की फोन भी चार्ज करना। रवि रावत जी 3 धारा पहुंचते ही भाई जी खुद जाना था कि बिरजू भाई गाड़ी कहाँ है इस समय। खुद ध्यान रखना मुश्किल है हमारा, हमने एडिटिंग करनी गाड़ी बैठ गई। नरेंद्र सिंह नेगी जी देख रहे हैं, 3 धारा पूछते ही हमसे संपर्क करना भाई जी। चलिए हम जब कोशिश करेंगे कि जब हम चलेंगे इसके से, तो मोदी जी को नंबर मिला वो गूगल पे ढूंढ लेना, गूगल पे। अगर इसके रास्ते आओगे तो मुझे भाई जी मुश्किल है, मतलब आप, मैं ये नहीं बता सकता कि हम कहाँ रहेंगे, आप कहाँ रहेंगे। उमर तुड़ी, नमस्ते, खुश रहो। आप लोग कैसे हैं? बलबीर सिंह नेगी जी और विकास सेमाल जी, मैंने कहा मैं देख रहा तमाशु ये लगी बल बिना मेरे को चौमासु, ठीक क्या पूर्ण दानू जी, नमस्कार। और एक सैल्यूट आपको भी, अच्छा है, धन्यवाद आपका।
और किरण रावत जी, जय देव उत्तराखंड सेवा अरविंद जी, हमसे कोई हेल्प होगी तो थोड़ा समय भी देना जरूर भाई साहब। धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। तेजी लोग सीताराम भाई जी को नमस्कार। हाँ सीताराम भाई जा रहे हैं, विकास सिंह जी, कैलाश सिंह जी। चलो तब खाओ दोबारा तैयारी से सल्यूट देगे जी जनमन्ना हमारा राम नारायण कोटी जी, रत्रो जी नमस्कार। बुढ़ू भाई को शरीर सब शरीर को बा अब तुम्हें बड़े ध्यान लगा।